नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 5 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके बाद कल एमएचआरडी ने गाइडलाइन जारी की और कहा कि एग्जाम होंगे और वो भी सितंबर तक कराने होंगे। अब प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा छात्रों के सामने कंफ्यूजन है कि वो पढ़ाई करें या ना करें, तैयारी करें या ना करें, एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। क्या सरकार एमएचआरडी की गाइडलाइन का पालन करेगी या फिर अपने स्टैंड पर कायम रहेगी? इसके साथ सवाल यह भी है कि अगर 10वीं के एग्जाम हो सकते हैं तो फिर बाकी एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? सवाल यह भी है कि डिग्री बिना फाइनल एग्जाम के कैसे मिल सकती है, और अगर मिलेगी तो फिर उसका आधार क्या होगा? साथ ही जो लोग फाइनल ईयर में हैं और बीते फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में सप्ली है, तो फिर ऐसे छात्रों का क्या होने वाला है? कंफ्यूजन भारी है, छात्रों की लाचारी है और बयानबाजी इस पर लगातार जारी है। लेकिन ये सब कब तक होगा? स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही? जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको यह सुनाते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने की और उनसे तमाम सवाल किए गए इसको लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए हैं, पहले जरा ये सुनिए। देश और दुनिया के सामने, हर व्यक्ति के सामने सबसे पहले उसका जीवन है, उसका स्वास्थ्य है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो विद्यार्थियों के हित में हो, और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद, उन पर विचार विमर्श करने के बाद ही हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये परीक्षाएं नहीं आयोजित किए बिना विद्यार्थियों को प्रमोट करें। लेकिन प्रमोट करने में भी हम विद्यार्थियों के हित में उनको किसी भी प्रकार का, उनकी डिग्री की वैधता को, उनकी डिग्री की गुणवत्ता को पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़े, उनको नुकसान नहीं हो, इस संबंध में हम पूरा विचार विमर्श करके और छात्रों के हित में निर्णय लेंगे, और ताकि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और न सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, देश के कई राज्यों में जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त की गई है या स्थगित की गई है, क्योंकि परीक्षाएं करवाने की स्थिति नहीं है। राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 20 लाख से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से फैल रहा है, हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यूजीसी हमारी सर्वोच्च संस्था है और विद्यार्थियों के हित में यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए और राज्य के का जो वर्तमान जो कोरोना की परिस्थितियां हैं, उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर इस पर पुनः चर्चा की जाएगी और यूजीसी के जो दिशा निर्देश हैं उस पर उसके बाद सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या एमएचआरडी की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा या फिर जो फैसला ले लिया गया उस पर कायम रखा जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी जुड़ी हैं। अनुपमा जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप किसके साथ हैं? क्या आपको लगता है कि अगर फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे तो बच्चों के लिए बेहतर होगा या नहीं होंगे तो बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, एक जयपुर के ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो मैं छात्र हित में सोचूंगी, क्योंकि छात्रों के साथ ही मैं लगातार इंटरेक्शन में रहती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो परीक्षाएं हैं वो होनी चाहिए जी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अच्छे अंक नहीं ला पाता, और उसकी ये कोशिश रहती है कि जब मैं फाइनल ईयर के एग्जाम्स दूंगा तो उसमें उस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, क्योंकि कई बार वो कंपटीशन के एग्जाम देता है फर्स्ट ईयर के समय, सरकारी नौकरियों के एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो वो उतने अच्छे अंक नहीं ला पाता फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने कि उसको अब कवर करने के लिए फाइनल ईयर के एग्जाम दिए जाने चाहिए। और अगर फाइनल ईयर में हम उसे प्रमोट ही करते हैं और प्रमोट के आधार पर वो किसी पीजी में प्रवेश लेता है, तो ना तो छात्र का सेटिस्फेक्शन जोन होगा और ना ही उसके साथ न्याय होगा। दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में लगातार पेपर्स में बैक रहती है जी। और वो बहुत कोशिशों के बावजूद भी उस बैक को क्लियर नहीं कर पाते। अगर सरकार जो है वो पेपर नहीं करवाती है और सिर्फ प्रमोट का क्राइटेरिया अपनाती है
तो ऐसे छात्रों को लाभ होगा, और ये जो लाभ है ये उचित नहीं है। ये अयोग्य छात्रों को एक लाभ देने का अवसर है, दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला होता है तो राजस्थान के अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी बाढ़, मतलब छात्रों की बाढ़ तो आएगी, उसके साथ साथ योग्यता के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि जब व्यक्ति जो है ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए जाएगा तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस क्राइटेरिया पर उसका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा कि उसने प्रमोट एज ए प्रमोटी वो आया है, एज ए एग्जाम क्वालिफाई वो आया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, फाइनल ईयर में वो क्या परफॉर्मेंस लेकर आया है। तो इसमें ना तो मैं ऐसा मानती हूं कि छात्र को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ना ही जो शिक्षा विभाग है या जो हायर एजुकेशन विभाग है उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एबीवीपी पदाधिकारी होशियार मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियार, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से फैसले के साथ हैं जो मुख्यमंत्री ने 5 जुलाई को लिया कि एग्जाम नहीं होंगे, सबको प्रमोट किया जाएगा, उस फैसले के साथ हैं, या इस फैसले के साथ जो एमएचआरडी की तरफ से लिया गया कि सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे? होशियार मीणा जी, क्या मुझे परीक्षाएं होनी चाहिए लेकिन यदि कोरोना की महामारी ज्यादा बढ़ती है और कोरोना के कारण परीक्षाएं संभव नहीं है तो अन्य दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से परीक्षाएं करवानी चाहिए, जैसे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें या फिर जैसे खुली पुस्तिका है, प्रोजेक्ट कार्य है। जी ठीक है, आपका थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब है, वेदर चेंज हो रहा है, वापस आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन अनुपमा शर्मा जी, मैम ये एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्या सरकार ने जल्दबाजी की इस फैसले को लेने में? एमएचआरडी के फैसले पहले आ जाते, गाइडलाइन आ जाती, उसके बाद फैसला ले लिया जाता। अचानक से बच्चों के बीच में कंफ्यूजन हो गया, अब वो सोच रहे हैं शायद एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। सरकार ने एक्चुअली अपने हिसाब से ये फैसला दिया है। सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए, जन सुरक्षा के भाव से सरकार का ऐसा मानना है कि जीवन परीक्षा से ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी 10वीं के एग्जाम हुए हैं। मैं वही आपसे आगे बताना चाह रही हूँ। लेकिन सरकार अगर कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देती, या तो सरकार का ये क्राइटेरिया रहता कि बैक वाले बच्चों के पेपर होंगे लेकिन जिन बच्चों के पेपर क्लियर हैं उनको सरकार प्रमोट करेगी, या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करती जिसमें से जिन बच्चों को, जो अयोग्य बच्चे हैं, वो अवसर का लाभ ना उठा पाएं। अगर सरकार ये सोचती है कि भाई परीक्षाएं बिल्कुल ही ना कराई जाएं तो ये विचार तो सरकार का गलत है। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि परीक्षाओं को सितंबर में कराया जाए तो मैं ऐसा मानती हूं कि अगर कोरोना की स्थिति देखते हुए हम ऐसा सोच रहे हैं जैसा यूजीसी की गाइडलाइंस आ रही हैं, तो क्या यूजीसी ऐसा मान रही है कि सितंबर में जो भारत है वो कोरोना मुक्त हो जाएगा? मैम उसके बाद तो चुनाव होने, मैं आपको वही बिहार में चुनाव होने, उसके लिए भी तो तैयारी होंगी, तो एग्जाम के लिए तैयारियां क्यों नहीं हो सकती? मैं वही आपको बता रही हूं। मैं आपके साथ जुड़ूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं निकुंज बांसवाड़ा से। निकुंज, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम का अभी तक कुछ भी गाइडलाइन नहीं आई है, तो वो आएंगी या वो होंगे? निकुंज, मैं आपको बता दूं कि एमएचआरडी की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कहा गया है कि सितंबर तक एग्जाम कराने हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी तक के मुताबिक एमएचआरडी कह रहा है कि एग्जाम होंगे और राजस्थान सरकार 5 जुलाई को ही कह चुकी है एग्जाम नहीं होंगे। ये कंफ्यूजन बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए कंफ्यूजन को खत्म करें, उच्च शिक्षा मंत्री को जोड़ने की कोशिश हम करेंगे इस मामले पर। लेकिन हाँ, अभी तक ये कंफ्यूजन है। अनुपमा जी, ये लाखों सवाल हैं इस तरीके के जो बच्चों के जहन में है। हाँ बिल्कुल, बच्चों का बिल्कुल सही प्रश्न है जो उन्होंने आपसे पूछा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, फाइनल ईयर के पेपर्स पे उनकी कंसंट्रेशन रहती है, तो वो जैसे ही उनको पता चला कि सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, वो प्रमोट की कैटेगरी में नहीं आना चाह रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरा तो बैक के पेपर से पीछा छूट गया, सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चालू करी है, मैं इस अवसर का लाभ उठा के अपने सारे बैक के पेपर क्लियर करके प्रमोट उठ जाऊंगा, वो भी कंफ्यूज हो गया है। तो बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा तो हुई है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि सरकार के इस फैसले से एक निराशा ये भी उत्पन्न हुई है कि जो बच्चे
के अंदर जो मेहनत का भाव होना चाहिए, जो परिश्रम का भाव होना चाहिए, एग्जामिनेशन की जो भावना होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम देकर अपना जो कैरियर है वो ऑप्ट करना है, वो भी सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो कंफर्टेबल जोन में आ गया है। तो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि भाई मुझे जो है जो बैक वाले स्टूडेंट हैं या जो कमजोर तबके के स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अपने परीक्षा केंद्रों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो इस आफत से बचना चाह रहे हैं और वो एक शॉर्ट रूट को फॉलो करना चाह रहे हैं कि अगर एग्जाम ना हो तो हम इससे बच जाएं जी। और जो है आगे की तरफ, आगे की परीक्षाओं में, आगे की बात है, आप फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर देते, आप सेकेंड ईयर को प्रमोट करते, लेकिन कम से कम फाइनल के एग्जाम तो हो, डिग्री उसके हाथ में आने से पहले ये तय तो हो जाए कि वो डिग्री के लायक है या नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से, लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थिति साफ करें। जी एग्जाम करवाने हैं नहीं करवाने हैं, हम गांव में लटके पड़े हैं। जी बिल्कुल लोकेंद्र, इसीलिए प्रोग्राम ये किया गया है कि स्थिति कम से कम स्पष्ट हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग जिलों से होंगे, अगर एग्जाम होंगे तो उनको आना पड़ेगा, व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ सर, मैं यहाँ से 120 किलोमीटर है बीकानेर यहाँ से जी, और बहुत रूरल एरिया गांव है, बात भी बहुत टेढ़ी होती है, इंटरनेट रहता नहीं है वहाँ। जी अच्छा लोकेंद्र, ये बताइए आप चाहते हैं एग्जाम हो या ना हो? हाँ, मैं बीएससी फाइनल का स्टूडेंट और मैं चाहता हूँ एग्जाम हो, लेकिन स्थिति साफ करें। बच्चा पढ़ क्या पाए, अभी तो निर्णय लिया था कि आप पास कर दिया जी, अब उनको लटका दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है सर। ठीक है लोकेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं होशियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार रिएक्शन में ले लूं। होशियार जी, बहुत सीधा सवाल आपसे मेरा है, और सवाल यह है कि आप उस फैसले के साथ हैं जिसके अंतर्गत फाइनल के एग्जाम नहीं होने, या फिर उस फैसले के साथ हैं जिसके अंतर्गत सितंबर तक एग्जाम होने हैं? स्टैंड क्या है आपका? मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि त्वरित मात्रा में लिया गया डिसीजन, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन सही नहीं होता है। इसकी स्पेशल समीक्षा होनी चाहिए। उन छात्रों की मार्कशीट में यदि प्रमोट शब्द आता है तो सीधा सीधा उनका कैरियर खराब है। वो आने वाले समय में रोजगार के लिए जाएंगे तो उस समय वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि उस समय जो परेशानी आएगी उससे पहले क्यों ना हम सोच ले कि किन्हीं न किन्हीं माध्यम से खुली पुस्तिका, प्रोजेक्ट कार्य, ऑनलाइन तथा दूरभाष मौखिक परीक्षा के माध्यम से उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करें। इसलिए फाइनल ईयर के लिए अभी परीक्षा के लिए टाइम है, तो और थोड़ा 1 महीने बढ़ाकर जब कोरोना की स्थिति सामान्य होती है तब हम उसे आयोजित करवा सकते हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा हूं कि एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, उसके बाद ये फैसला हुआ कि एग्जाम नहीं होंगे, उसके बाद एनएसयूआई ने बधाइयां दी। जब ये फैसला हुआ कि एग्जाम नहीं होंगे तो एबीवीपी इस फैसले के अगेंस्ट क्यों नहीं आई? एनएसयूआई द्वारा एक प्रोपेगेंडा छात्र हितैषी अपने आप को बताया जाता है, जबकि हकीकत में ये है कि आज देखिए इतने दिनों से लगातार विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद लगातार काम करती है और हमारा स्पष्ट मानना है कि छात्र हित सर्वोपरि। तो यदि होशियार जी देखिए, सीधी सीधी बातें करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि छात्र हित सर्वोपरि, आप ये कह रहे हैं कि छात्रों का हित इसमें कि एग्जाम होना चाहिए, तो फिर मेरा सवाल यह कि जब ये फैसला लिया गया कि एग्जाम नहीं होंगे, सबको प्रमोट किया जाएगा, उस दौरान आपने इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया? एबीवीपी सड़कों पर क्यों नहीं थी? सर, सरकार यदि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से परीक्षा करवाती है तो भी हमारा समर्थन है, और कोरोना यदि बढ़ता है और कोरोना के कारण परीक्षाएं करवाने में सरकार असमर्थ है तो हम उसका सरकार के साथ, हम तो पहले भी प्रदर्शन नहीं किया, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ट्विटर अभियान हम चला सकते हैं। और चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी जुड़ गए हैं। वहां पर सोशल, ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर सिंह जी, जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो जाए, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। क्या आप इस स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे? हेलो जी
भंवर सिंह जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया सर चैनल पर आने के लिए, क्योंकि जनता आज आपको सुनना चाहती है, खासकर 20 लाख छात्र आपको सुनना चाहते हैं। सवाल बहुत सीधा है, बच्चों के जहन में कंफ्यूजन, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आप इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं बतौर उच्च शिक्षा मंत्री? देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार की कोरोना की परिस्थितियां चल रही है वर्तमान समय में, इसको मद्देनज़र रखते हुए तथा राजस्थान के हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी ये मांग थी कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं नहीं करवाई जाए, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। और उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी थी जो हमने महसूस किया कि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, जिनको परीक्षाएं देने राजस्थान आना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से अभी चालू नहीं हुआ है। और जयपुर में आने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था की दिक्कतें कोरोना की वजह से आ रही है। हॉस्टल्स हमारे पूरे खुल नहीं पा रहे हैं, और हमारे प्रदेश में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, और उसमें 3 दिन पहले ही हमने ये निर्णय लिया कि राजस्थान में हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं की जाएगी, और विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के क्रमोन्नत अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम बिंदुओं पर गहनता से अध्ययन करने के बाद, पूरा फीडबैक के बाद ये निर्णय लिया। चूँकि अब यूजीसी के द्वारा कल रात्रि को गाइडलाइन जारी की गई है, और उसमें जो फाइनल ईयर की हमारी परीक्षाएं हैं देश भर की, उनको आयोजित करने के लिए सितंबर माह में कहा गया है। यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, पर उसमें यूजीसी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का जो प्रभाव है वो कम है जी, और देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है या बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राजस्थान राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति तो ये कहती है कि 80% से ज्यादा रिकवरी रेट है। राजस्थान के अंदर कोरोना सबसे ज्यादा कंट्रोल किया गया, डेथ परसेंटेज अन्य राज्यों के मुकाबले मिनिमम है, 10वीं के एग्जाम अभी कराए गए हैं। तो फिर उन स्थितियों को देखते हैं तो राजस्थान बेहतर नजर आता है अन्य राज्यों के मुकाबले। ये तो आंकड़े हैं सर। देखिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक रोल मॉडल के रूप में राजस्थान को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, जिसको अप्रिशिएट केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद सीएम की मीटिंग में वीसी में कहा है। लेकिन चूंकि राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी बहुत ज़्यादा है और उनका मूवमेंट भी पिछले दिनों ज़्यादा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में जो कोरोना का प्रसार है वो धीरे धीरे बढ़ा भी है जी। और विद्यार्थी और अभिभावकों का भी ये लगातार एक मांग है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए। तो इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया था। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, राजस्थान के अलावा वो कौन-कौन से राज्य हैं जहां ये फैसला यूजीसी की गाइडलाइन से पहले ही कर लिया गया था कि वो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं लेंगे, फिर चाहे वो मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो। राजस्थान ने फैसला लिया, छात्रों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं था कि यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार कर लिया जाता, उसके बाद फिर फैसला लिया जाता, कम से कम कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती? देखिए
राजस्थान से पहले मैं समझता हूँ कि देश के कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो देश के कई राज्यों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कई जगह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है, और कई जगह पूरी परीक्षाएं नहीं करवा करके और प्रमोट करने का निर्णय लिया है। तो हमने राजस्थान की परिस्थितियों को और यहाँ के अभिभावकों की, हमारी जो व्यवहारिक जो दिक्कतें थी, क्योंकि बाहर से आने वाले हजारों विद्यार्थी हैं जिनको देश के दूसरे राज्यों से आना है, और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेलवे की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जयपुर में यदि आएंगे तो जयपुर में मकान मालिक किराए का मकान या रूम बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे राज्यों से आने वालों को। तो इन तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का जो फीडबैक था उसको ध्यान में रखते हुए, और बच्चों के हित में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने ये निर्णय लिया है। और चूंकि यूजीसी का, जैसे आपने बताया कि यूजीसी ने अब गाइडलाइन जारी कर दी है, तो यूजीसी की गाइडलाइन का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। और ये फैसला उच्च स्तर पर हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पूरे प्रसंज्ञान में लाकर के ये फैसला लिया गया है। ठीक है सर, तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि फर्स्ट ईयर में जिनकी सप्ली, सेकंड ईयर में जिनकी सप्ली, अब फाइनल ईयर में अगर उनको पास कर दिया जाता है तो ये डिग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं करेगा? और उन लोगों के साथ, उन छात्रों के साथ धोखा नहीं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं? इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं, प्रमोट होने के बाद भी हमने ये कार्य योजना अभी हम बना रहे हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षाएं देना चाहते हैं, जो प्रमोट से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि वो परिस्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा दे सकता है। तो जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जो प्रमोट से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने बाकायदा एक कार्य योजना तय की है कि वो विद्यार्थी परिस्थितियां सामान्य होने पर हम उनसे विकल्प ले लेंगे और वो परीक्षा देना चाहेंगे। ठीक है सर, तो बस ये बता दीजिए कि अगर जो फैसला 5 जुलाई को मुख्यमंत्री ने किया कि सभी को प्रमोट किया जाता है, तो उसका कोई फॉर्मूला तैयार किया गया है कि बच्चों की ग्रेडिंग कैसे होगी, नंबरिंग कैसे होगी? देखिए, 8 जुलाई से राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही थी, और दूसरी तरफ कोरोना का जो स्प्रेड है वो बढ़ता जा रहा था, और विद्यार्थी संगठन और विद्यार्थियों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि परीक्षाएं हमारी आयोजित नहीं की जाए। तो प्रथम दृष्टया हमने 5 जुलाई को ये फैसला किया कि परीक्षाएं आयोजित नहीं करके और उनको प्रमोट किया जाता है। और प्रमोट करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम एक सर्वमान्य फॉर्मूला बना रहे हैं। उसमें राजस्थान के जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो वाइस चांसलर्स हैं, उनके द्वारा पूरा फीडबैक लेकर, कार्य योजना लेकर के, और राजस्थान के जो विद्यार्थियों के हित में क्योंकि उनकी डिग्री को कोई, वैधता को कोई चुनौती नहीं मिले, उनकी डिग्री की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आए, क्योंकि देश के कई राज्यों ने ये निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार से कोरोना का विस्तार हो रहा है, तो ये निर्णय अंतोतगत्वा बहुत सारे राज्यों को लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़े हैं सर, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत। अभी आप कह रहे हैं कि चैलेंज किया जा सकता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वैधानिकता को चैलेंज ना किया जाए, फॉर्मूला बना नहीं लेकिन एग्जाम को पोस्टपोन करें, आप उसको कह रहे हैं कि प्रमोट करेंगे। लक्ष्मण, अपना सवाल कीजिए। देखिए मंत्री जी, आप सेंसिबल हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब जरूरत है, मुझे लगता है, बोल्ड बनने की। बोल्ड आप किसी भी पक्ष में बनिए, या तो आप कह दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा या कह दीजिए एग्जाम होगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूजीसी की रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट माने ये जरूरी नहीं है। ये मैं आप भी इस बात को समझते हैं, और मैं उदाहरण देता हूं। यूजीसी कहती है एज जो रिटायरमेंट की है 70 ईयर्स है, स्टेट में 60 ईयर्स है।
तो पहली चीज ये कि जब ये जरूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट माने, तो क्यों हम घुमा घुमा कर छात्रों को कर रहे हैं? एग्जाम लेना है तो हमें स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि एग्जाम होंगे, नहीं लेना है तो कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है, हम इसी के साथ जाएंगे। हो सकता है कोई टेक्निकल बात हो तो आप मुझे क्लियर कीजिए। दूसरी बात साहब, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिनका आपने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया? उस एनएसयूआई को क्या जवाब देंगे जो आपका जगह जगह स्वागत कर रही थी? या तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एबीवीपी का स्टैंड ये था कि विद एग्जाम, तो इसकी जरूरत नहीं थी कि क्यों एजुकेशन में पॉलिटिक्स लाई जाए। और यदि ये पॉलिटिक्स आ गई है तो वो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसको क्लियर होना चाहिए। आपकी ये बात ठीक है, क्योंकि मैं विजेंद्र की इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि क्या होगा उस स्टूडेंट का जो मेहनती है, क्योंकि मुझे लगता है सीबीएसई जो पैटर्न है हमारे देश में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है उसको, और सीबीएसई ने जब ऐसा किया है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। मुझे लगता है स्वास्थ्य के मद्देनजर ही लिया होगा, लेकिन इस बात को गोल गोल घुमाने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट अब 12 घंटे हो गए हैं, क्यों स्पष्ट नहीं करती एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या हमारा रुख ये रहेगा? छात्र स्पष्ट जानना चाहते हैं मंत्री जी। देखिए लक्ष्मण जी, हमने 2 दिन पहले ही ये निर्णय लिया है कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे राजस्थान में। ये हमारी सरकार का और राजस्थान गवर्नमेंट का और हमारे विभाग का ये स्टैंड है जी। लेकिन यूजीसी और एमएचआरडी जो है वो हमारे देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, और उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है, तो उस एडवाइजरी का पालन करना या नहीं करना विद्यार्थियों के हित में है या नहीं है, तो इन तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि जल्दबाजी में यूजीसी ने ये कहा कि सितंबर में एग्ज़ाम करवाएंगे, सितंबर के लास्ट में, तो अभी लंबा समय पड़ा है। और ये फैसला लक्ष्मण जी मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फीडबैक लेकर के तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जो कोरोना के हालात हैं, विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। तो जैसा आपने कहा कि कल रात को ये यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, मैं इसमें थोड़ा समय चाहूँगा। आने वाले समय में, आने वाले 2-3 दिनों में उच्च स्तर पर हमारे शिक्षाविदों से सलाह मशवरा करके और विद्यार्थियों के हित में जो हमने निर्णय लिया है, यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है नहीं करना है। ये चूँकि पहले भी जो फैसला हुआ मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो विद्यार्थियों के का जो परीक्षा परिणाम है प्रमोट करने के बाद जो अंकों का निर्धारण है, उसमें हम यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान रखेंगे। लेकिन इस संबंध में यूजीसी ने कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं, और उन्होंने सीधा फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवाने की अनिवार्यता की बात कही है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, जल्दबाजी में यदि कोई हम निर्णय लेते हैं तो विद्यार्थियों के, राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में हो, ऐसा निर्णय हमने लिया है। फिर भी यूजीसी की जो गाइडलाइन है तो उसको हम एग्जामिन करवा करके और उसके आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा भी जुड़ गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लक्ष्मण एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला 5 जुलाई को लिया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी उनको डिग्री दे दी जाएगी। अब यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद कंफ्यूजन छात्रों के जहन में है। एक खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी बने हुए हैं, आरयू छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा बनी हुई हैं, एबीवीपी पदाधिकारी होशियार मीणा बने हुए हैं, शिक्षाविद डॉक्टर अनुपमा शर्मा बनी हुई है, और बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव बने हुए हैं। भंवर सिंह भाटी जी, सर कुछ एक डेडलाइन दी जा सकती है कि अगले 4 दिन या 5 दिन के अंदर यह स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी? एग्जाम होंगे तो क्यों होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे तो डिग्री देने का पैटर्न क्या होगा, नंबर देने का पैटर्न क्या होगा? कोई एक टाइमलाइन सेट की जा सकती है कि इतने दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अतिशीघ्र
बहुत जल्दी से जल्दी क्योंकि विद्यार्थी जो कल 5 तारीख के बाद विद्यार्थियों के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अब एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद फिर से जो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, तो इसको अतिशीघ्र दूर किया जाएगा और उच्च स्तर पर पूरी चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चूँकि ये फैसला हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा फीडबैक लेकर के उनको वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसकी पूरी जानकारी देने के बाद में हम जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे ताकि विद्यार्थियों के सामने किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं हो। और जो फार्मूला की आप बात कर रहे हैं, तो जो इसमें 2 प्रकार के फार्मूले हो सकते हैं कि जो फाइनल फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में है, तो जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है उसको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो नंबर्स हैं उनके एवरेज पर दिया जाए, या एवरेज, एक तो एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला हो सकता है, या बेस्ट क्या फॉर्मूला हो सकता है वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी हमने एक टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई है और वो पूरा गंभीरता से इस पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों की अलग अलग स्थिति है। सीकर के विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारी परीक्षाएं हो गई, 80% काम होना बाकी है, फैसला जल्दबाजी में ले लिया गया, ये कह सकते हैं क्या? राघव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपना सवाल कीजिए मंत्री जी से। हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं हो गई है जी। देखिए मंत्री जी, आपने निश्चित तौर पर पक्ष रखा था उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की जब, और ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री जी मंत्रियों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं तो एक बात समझना चाहता हूं, क्या आप राजस्थान के विद्यार्थियों को एक चीज आश्वस्त फर्स्ट इंडिया न्यूज पर करना चाहेंगे कि जो टाइम टेबल जारी हुआ, कम से कम उस टाइम टेबल पर एग्जाम कराने यूनिवर्सिटीज नहीं जा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा डिलेमा यह है, 9-10 तारीख से परीक्षा शुरू करने की बात आपके टाइम टेबल में कही गई है, तो कम से कम आप इतना तो आश्वस्त कीजिए कि हम यूजीसी की गाइडलाइन को पढ़ रहे हैं लेकिन यह टाइम टेबल नहीं रहेगा। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, छात्र जो है या तो टीवी देख रहा है या वो इस बात को लेकर लगा हुआ है सोशल मीडिया पर कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आप इतना आश्वस्त कीजिए, जो राजस्थान के आपका जो छात्र है, स्टूडेंट है, जो युवा मंत्री से उम्मीद कर सकता है, कम से कम आप ये बताइएगा कि क्या नए टाइम टेबल से परीक्षा होगी या ये 9 जुलाई पर ही आप यूजीसी की गाइडलाइन मानते हुए एग्जाम पर जा रहे हैं? देखिए, जो 9 जुलाई से जो हमने टाइम टेबल शुरू किया था, उस जो कार्यक्रम घोषित किया था, उस कार्यक्रम को हम 3 दिन पहले सभी विश्वविद्यालयों को हम लिख चुके हैं सरकार के द्वारा कि ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। और जो अभी जो टाइम टेबल दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको तो हम सरकार के द्वारा पहले ही तो आप ये निरस्त किया जा चुका है, कैंसिल किया जा चुका है। यूजीसी ने जो टाइम टेबल दिया है वो टाइम टेबल निश्चित रूप से नहीं होगी 9 जुलाई से परीक्षाएं। चलिए, भंवर सिंह भाटी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी ये फैसला भी करेंगे कि अगर एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो फिर पैटर्न क्या कुछ रहना है, किस तरीके से बच्चों के बीच में असंतोष ना फैले, उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनाई जाएगी। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उस तरीके से स्थिति एग्जाम को लेकर भी बदल रही है, क्योंकि पहले सरकार ने कहा कि फाइनल ईयर के भी एग्जाम नहीं होंगे, सबको पास हुआ मान लिया जाएगा, फिर यूजीसी की गाइडलाइन आई कहीं नए एग्जाम कराने पड़ेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, वो भी स्थिति को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए, बार बार हमने पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ही बातचीत होने वाली है। पूजा वर्मा, धरना प्रदर्शन हुआ, अनशन हुआ, फिर जूस पी लिया गया। अब जूस पीने के बाद समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो जूस पीने में जल्दबाजी की गई या सरकार पर पूरा भरोसा कि जो फैसला पहले हो चुका है उसी पर सरकार कायम रहेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी व उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बिना परीक्षा के जो अगली कक्षा में प्रमोट का जो फैसला लिया, हम सभी छात्र उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि अभी जैसे वर्तमान में यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसका हम छात्र विरोध करते हैं, क्योंकि कोविड-19
ऐसी महामारी है जिसका पता ही नहीं चल रहा कि किसके कोरोना है या नहीं है, छुआछूत के जैसी बीमारी है। तो ये लाखों स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है। तो हमारी जो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया छात्रों के हित में, वो बहुत ही सराहनीय फैसला लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब क्या रहेगा, क्योंकि कड़ा विरोध यूजीसी का करना है, तो फिर आपको सरकार से ये कहना है कि आप अपने स्टैंड पर रहिए। बिल्कुल, सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर अटल रहना चाहिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अधिकतर 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, रहने खाने साधनों की जो परेशानी जो छात्र झेलेंगे, ऐसे में वो एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि एग्जाम एक मानसिक रूप से मजबूत अगर छात्र होगा तभी वो एग्जाम दे सकता है, अपना अच्छे से पेपर लिख सकता है। अच्छा पूजा, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष हैं। ये फैसला सरकार ने किया कि एग्जाम नहीं होंगे, तो क्या बतौर अध्यक्ष ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप हमें परफॉर्मा भी दीजिए जिसके आधार पर आप छात्रों के अंदर मार्क्स का डिवीजन करेंगे या फिर उनको पास करके डिग्री देंगे? क्या वो परफॉर्मा नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए। मैंने उच्च शिक्षा मंत्री जी से जब ज्ञापन दिया था, मैंने उनसे सर से बात की थी कि सर अगर आप फाइनल ईयर्स की एग्जाम लेने को तैयार हैं तो कोई एक रास्ता निकालिए, एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता, एक समाधान कीजिए, या तो फिर आप स्टूडेंट से प्रोजेक्ट बनवा लीजिए, उसके आधार पर आप प्रमोट कर दीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से उनसे उस तरीके से, मतलब बहुत सारी डिस्कस किया था हम लोगों ने। लेकिन जो सरकार ने जो फैसला लिया छात्रहित में, वो बहुत ही अच्छा लिया है। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर भी अनुपमा शर्मा जी, क्या नहीं लगता कि जो फाइनल ईयर, मैं सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ईयर का छात्र सेकंड में चला गया, सेकंड ईयर का फाइनल ईयर में चला गया, मुझे उस डिग्री से मतलब है। क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि जितने भी छात्र हैं उनका एक ऑनलाइन एग्जाम करा लिया जाए, टेलीफोनिक एग्जाम करा लिया जाए और उसके हिसाब से उसको मार्क्स का डिवीजन कर दिया जाए? ये तो पॉसिबल था। विजेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, और बहुत सारे छात्र जो हमारा प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उनका कन्फ्यूज़न बहुत हद तक दूर भी हो जाएगा, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री की बातचीत भी चैनल के माध्यम से सुन चुके हैं जी। लेकिन मुझे ये कहना है कि देखिए, जो फैसला लिया गया वो कोरोना की दृष्टि से लिया गया है जी। कोरोना की दृष्टि से लिया गया फैसला कितने लंबे समय तक, क्योंकि हमें अभी नहीं पता, वैक्सीन अभी तक नहीं आया है जी। और अभी सितंबर तक भी जो यूजीसी कह रही है कि सितंबर में परीक्षाएं कराइए, क्या सितंबर में ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोरोना की दर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी? क्या परिस्थितियां पहले से भी विकट हो जाएंगी? तो किस हिसाब से यूजीसी सोच रही है कि सितंबर में परीक्षाएं हो पाएंगी? मैं तो ऐसा मानती हूं कि अब सरकार को या यूजीसी को ये मानना चाहिए कि कोरोना तो साथ ही चलेगा। नहीं, लेकिन विकल्प तो कुछ तलाशना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम की तरफ भी जाया जा सकता है। ऑनलाइन एग्जाम्स का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से परीक्षाएं निर्धारित की जानी चाहिए। लगभग सभी जगह ऑनलाइन के विकल्प आजकल अवेलेबल हैं। जो डिजिटल मैं आपको रोकना चाहूंगा। राज्य के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने फर्स्ट इंडिया पर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 9 जुलाई से जो परीक्षा होनी थी, कम से कम वो परीक्षाएं अभी नहीं हो रही हैं। राज्य के सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त किया गया है। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम जो अभी हम सुन रहे थे, बाकायदा उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9 जुलाई से परीक्षाएं नहीं होनी है। हम आपको सुना रहे हैं, एक बार जरा सुनिए, कम से कम ये कंफ्यूजन तो दूर हो आपका कि 9 जुलाई से जो एग्जाम होने थे वो कम से कम अभी नहीं हो रहे हैं। जरा सुनिए। 9 जुलाई से जो हमने टाइम टेबल शुरू किया था, उस जो कार्यक्रम घोषित किया था, उस कार्यक्रम को हम 3 दिन पहले सभी विश्वविद्यालयों को हम लिख चुके हैं सरकार के द्वारा कि ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। और जो अभी जो टाइम टेबल दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको तो हम सरकार के द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है, कैंसिल किया जा चुका है। निश्चित रूप से नहीं होगी 9 जुलाई से परीक्षाएं। और यूजीसी ने जो परीक्षाओं का समय दिया है, वो समय दिया है सितंबर के अंतिम सप्ताह से। पूजा, रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये तो चलो राहत की बात है कि 9 जुलाई से जो एग्जाम होने थे वो तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन टेंशन तो यही है कि सितंबर में भी होंगे या नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, कब तक ये कंफ्यूजन दूर होगा या फिर एनएसयूआई फिर से सड़कों पर होगी?
देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन है, हम छात्र उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि जब मार्च के अंदर कोरोना पॉजिटिव जब 300 थे, जब एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी, और जब इतने कोरोना पॉजिटिव इतने बढ़ रहे हैं, 300 से 3000 तक जा रहे हैं, उस समय एग्जाम्स करवाना ये सरासर छात्रों के साथ अन्याय है। तो हम सब छात्र कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा पूजा, ये बयान आपका आया था जब 10वीं के एग्जाम हुए थे अभी? हाँ जी, उसकी निंदा की गई? देखिए, 10वीं और 12वीं बोर्ड की अलग बात है, विश्वविद्यालय की वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर अधिकतर दूर दराज से स्टूडेंट पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो कैसे वो संसाधनों की परेशानी होगी, काफी सारी समस्याएं, शिक्षक, परिवार सब। अनुपमा शर्मा जी, अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो बेहतर, ये एग्जाम होंगे तो बेहतर। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, वैसे मैं आपका रिएक्शन जानता हूं। देखिए, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि एग्ज़ाम होने चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, सिलेबस। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपका, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आप चाहते हैं एग्जाम हो। बिल्कुल। ये स्थिति सरकार को कितने दिन में स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के जहन में जो कंफ्यूजन है वो अभी भी बना हुआ है। सरकार, मेरा यही था, जब मैं माननीय मंत्री जी को चैनल पर सुन रही थी, तो मैं उनसे यही प्रश्न पूछना चाह रही थी कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए ही निर्णय देना चाहिए था। सरकार ने अपना निर्णय दिया, उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन आ रही है, उसके बाद एमएचआरडी अपना फैसला दे रहा है, तो उन्होंने तो सरकार के फैसले पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और फिर अगर सरकार। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा वर्मा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन थोड़ी सी लैप्स यहाँ पर हुई है, या तो यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए था, या फिर पहले फैसला अगर ले लिया गया है तो फिर स्टैंड कायम करते हुए सीधा कहना चाहिए था कि हाँ, यूजीसी की गाइडलाइन अलग है, लेकिन प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए हम एग्जाम नहीं करा रहे, अपने स्टैंड पर कायम है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस पर फैसला हो जाए और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेकिन शाम 6:55 पर आप देखना ना भूलिएगा हमारा राजस्थान, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं गोल्ड माफिया की हवाई सेंधमारी। इसके अलावा अब गांव-गांव में गार्ड होंगे और शूरवीरों के साथ संवाद के दौरान क्या कुछ फैसले दिए गए। तो बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।